नाजरीन, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है कि शुगर क्या है। शुगर, डायबिटीज के मरीज गेहूं की रोटी खा सकते हैं या नहीं? गेहूं की रोटी शुगर के मरीजों के लिए फायदेमंद है या नुकसानदेह? डायबिटीज शुगर एक ऐसा मर्ज है जो इंसानी जिस्म के खून में ग्लूकोज की मिकदार को काबू में रखने की सलाहियत को मुतासिर करता है। ये बीमारी दुनिया भर में तेजी से फैल रही है और इसके मरीजों को अपनी खुराक में खास एहतियात बरतनी पड़ती है। सबसे आम सवाल जो अक्सर शुगर के मरीज पूछते हैं वो ये है, क्या हम रोटी खा सकते हैं, खास तौर पर गेहूं की रोटी? इस सवाल का जवाब सादा नहीं है, क्योंकि इसका इन्हिसार मुख्तलिफ अवामिल पर होता है, जैसे कि मरीज की डायबिटीज की किस्म, ब्लड शुगर की सतह, जिस्मानी सरगर्मियां और खुराक की मजमूई तरकीब। गेहूं से बनी हुई आम रोटी में कार्बोहाइड्रेट्स, निशास्ता की एक खास मिकदार होती है जो खाने के बाद जिस्म में ग्लूकोज में तब्दील हो जाती है। यही ग्लूकोज ब्लड शुगर को बढ़ाने का सबब बनता है। एक दरमियानी साइज की रोटी तकरीबन 50 ग्राम में तकरीबन 25 से 30 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है। आमतौर पर सफेद आटे, रिफाइंड फ्लोर या मैदा से बनी रोटी में फाइबर कम होता है और ये तेजी से हजम होकर ब्लड शुगर को फौरन बढ़ा देती है। हालांकि अगर रोटी पूरी गेहूं से बनी हो तो उसमें फाइबर ज्यादा होता है जो ग्लूकोज के जज़ब होने के अमल को सुस्त कर देता है और इससे शुगर की सतह में अचानक इजाफा नहीं होता। लेकिन यहाँ ये समझना जरूरी है कि गेहूं की रोटी ब्लड शुगर में इजाफा तो करती है, लेकिन अगर वो मुकम्मल गेहूं से बनी हो, बगैर चीनी और बगैर इजाफी निशास्ता या मैदा मिलाए, तो ये इजाफा आहिस्ता और काबू में रहता है। गेहूं का इस्तेमाल मिकदार और तवाजुन के साथ किया जाए तो शुगर के मरीजों के लिए नुकसानदेह नहीं। अगर किसी मरीज की शुगर बहुत ज्यादा हो या वो अपनी डाइट को मजीद बेहतर बनाना चाहता हो तो रोटी के मुतबादिल विकल्प दर्ज झेल हो सकते हैं। 1. जो कि रोटी जौ का आटा फाइबर से भरपूर होता है और ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद देता है। ये डायबिटीज के मरीजों के लिए बेहतरीन मुतबादिल है। 2. बाजरे की रोटी बाजरे में मैग्नीशियम, फाइबर और दीगर अहम गज़ाई अज्जा होते हैं। इसकी हजम की रफ्तार सुस्त होती है और ये शुगर लेवल में अचानक इजाफे से बचाता है। 3. मक्के की रोटी। हालांकि मक्का में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, लेकिन इसमें मौजूद फाइबर और प्रोटीन की वजह से ये एक मुअतदिल इंतखाब है, खास तौर पर अगर इसे सब्जियों या दही के साथ खाया जाए। 4. बादाम या नारियल का आटा। इन ओटों से बनी रोटियां या ब्रेड शुगर के मरीजों के लिए खासी मुफीद होती हैं, क्योंकि इनमें कार्बोहाइड्रेट की मिकदार निहायत कम और सेहतमंद चिकनाई ज्यादा होती है। 5. कम कार्ब आटा। अब मार्केट में ऐसे आटे दस्तयाब हैं जो खुसूसी तौर पर शुगर के मरीजों के लिए तैयार किए गए हैं। ये आटे बादाम, फ्लैक्स सीड, सोयाबीन और दीगर कम कार्ब अज्जा से बनते हैं। शुगर के मरीजों के लिए कुछ अहम तजावीज टिप्स। 1. मिकदार पर काबू रखें। चाहे आप गेहूं की रोटी ही क्यों न खा रहे हों, मिकदार में एतदाल रखना बहुत जरूरी है। एक वक्त में आधी या एक रोटी काफी हो सकती है, खास तौर पर अगर वो फाइबर से भरपूर हो। 2. रोटी के साथ प्रोटीन या फाइबर लें। रोटी के साथ दाल, सब्जियां, दही या अंडा खाने से ब्लड शुगर के असरात कम हो जाते हैं। 3. खाली पेट रोटी न खाएं। खाली पेट सिर्फ रोटी खाने से शुगर तेजी से बढ़ सकती है। इसे हमेशा मुअतदिल खुराक के साथ खाएं। 4. ग्लूकोमीटर से ब्लड शुगर मॉनिटर करें। मुख्तलिफ गंजीजा खाने के बाद शुगर चेक करें ताकि पता चल सके कौन सी चीज आपके जिस्म पर क्या असर डालती है। अब रहा सवाल ये कि क्या गेहूं की रोटी खाना मुनासिब है? हाँ, शुगर के मरीज गेहूं की रोटी खा सकते हैं, बशर्ते कि वो मुकम्मल गेहूं से बनी हो, मिकदार महदूद हो। मिसाल के तौर पर आधी या एक रोटी फई वक्त। रोटी मुअतदिल खुराक के साथ खाई जाए। मरीज रोजमर्रा जिस्मानी सरगर्मियां करे। हालांकि अगर शुगर ज्यादा कंट्रोल में न हो या इंसुलिन की सतह कम हो तो बेहतर है कि रवायती गेहूं की जगह जो बाजरा या बादाम के आटे की रोटी इस्तेमाल की जाए। डायबिटीज के मरीजों को खुराक में सख्ती की बजाय समझदारी की जरूरत है। रोटी एक बुनियादी गज़ा है
और इससे मुकम्मल परहेज जरूरी नहीं, बल्कि मुनासिब इंतखाब, मिकदार और तवाजुन के जरिए सेहतमंद जिंदगी गुजारना मुमकिन है। हमेशा किसी माहिर ग़िज़ाइयत या डॉक्टर से मशवरा जरूर लें ताकि आपकी ग़िज़ा आपके जिस्म की जरूरतों से हमाहंग हो। नाजरीन, अब हम बात करते हैं कि शुगर लेवल ज्यादा या कम होने की क्या अलामात होती हैं, क्या वजहात होती हैं और इन सब के क्या असरात होते हैं। ज़ियाबितीज़, शुगर, एक पेचीदा बीमारी है जो उस वक़्त पैदा होती है जब जिस्म इंसुलिन की मुनासिब मिकदार पैदा नहीं करता या उसे मौसर तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाता। इसका नतीजा या तो खून में शुगर की ज्यादती हाइपरग्लाइसीमिया या कमी हाइपोग्लाइसीमिया की सूरत में निकलता है और दोनों हालतें खतरनाक हो सकती हैं। शुगर लेवल ज्यादा होने हाइपरग्लाइसीमिया की अलामात: 1. मुसलसल प्यास लगना, 2. बार बार पेशाब आना, 3. थकावट और कमजोरी, 4. धुंधला नजर आना, 5. वजन में कमी बगैर कोशिश के, 6. जल्द पर खारिश या इन्फेक्शन, 7. जख्म देर से भरना। शुगर ज्यादा होने की वजह: 1. इंसुलिन का इस्तेमाल न करना या कम मिकदार में लेना, 2. ज्यादती से कार्बोहाइड्रेट्स या मीठा खाना, 3. ज़हनी दबाव या तनाव, 4. किसी दूसरी बीमारी या इन्फेक्शन का होना, 5. जिस्मानी सरगर्मियां न होना, छठी बाज दवाइयों जैसे स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल। शुगर ज्यादा होने के असरात: तवील अरसे तक हाई शुगर लेवल रहने से दिल, गुर्दे, आंखों और आसाब को नुकसान पहुंच सकता है। दिल की बीमारी, फालिज, गुर्दों की खराबी और बीनाई का मुतासर होना आम खतरात है। जख्म या पांव के अल्सर जो जल्दी न भरें और इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। शुगर लेवल कम होने हाइपोग्लाइसीमिया की अलामात: 1. पसीना आना, 2. कांपना या लरचना, 3. दिल की धड़कन तेज होना, 4. भूख लगना, 5वां चक्कर आना या कमजोरी, 6ठा चिड़चिड़ापन या जहनी उलझन, 7वां बेहोशी या दौरा। शदीद सूरत में शुगर कम होने की वजह: 1. इंसुलिन या शुगर की दवा ज्यादा मिकदार में लेना, 2 वक्त पर खाना न खाना या खाना छोड़ देना, 3. ज्यादा वर्जिश करना बगैर खाए, 4. अल्कोहल का इस्तेमाल, 5. खाली पेट रहना। शुगर कम होने के असरात: दिमाग को फौरन तवानाई न मिलने से मरीज बेहोश हो सकता है। अगर फौरन इलाज न हो तो दिमागी नुकसान या जानलेवा सूरत हाल पैदा हो सकती है। बार बार हाइपोग्लाइसीमिया की हालत मरीज की रोजमर्रा जिंदगी को मुतासिर कर सकती है, जैसे ड्राइविंग या मशीन का इस्तेमाल खतरनाक हो सकता है। नाजरीन, हम ये एहतियाती तदाबीर अपनाकर इस बीमारी से महफूज रह सकते हैं। वक़्त पर दवा लेना, मुनासिब ग़िज़ा खाना, रोजाना ब्लड शुगर मॉनिटर करना, एक्सरसाइज और जिस्मानी सरगर्मियों को मुअत्तल रखना, अपनी अलामात को पहचानना और फौरन इक़दाम करना। नाजरीन, शुगर लेवल का ज्यादा या कम होना दोनों खतरनाक हैं, इसलिए हर मरीज को अपनी अलामात पर नजर रखनी चाहिए, ब्लड शुगर चेक करते रहना चाहिए और मुअत्तदिल तर्ज जिंदगी अपनाना चाहिए ताकि पेचीदगियों से बचा जा सके।